Hello guys, this is Gopal. I hope that you all are fit and fine. Today I brought some typical adjectives and we will know that how they are used. Because these adjectives are oftenly mistaken and they are used in a wrong way. तो आज हम इनका सही प्रयोग करना सीखेंगे. तो पहला है later and later. ठीक है, these two are quite similar. जो later होता है ये लेट की कंपैरेटिव फॉर्म है. इट इज कंपैरेटिव फॉर्म या डिग्री ऑफ लेट. ठीक है, एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. ये आप जानते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट. ठीक है, तो इसका जो मतलब होता है ये टाइम के पर्सपेक्टिव में होता है और इसका मतलब हिंदी में क्या होगा, बाद के समय का. ठीक है, एग्जाम्पल से आपको क्लियर करवाता हूँ. जैसे राम केम लेटर देन हरी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि राम जो है हरि के बाद में आया. ठीक है, तो दिस शोज टाइम. और जो लेटर है इसका मतलब भी बाद में ही होता है. ठीक है, ये ऑपोजिट है फॉर्मर का. ठीक है, इट इज ऑपोजिट ऑफ फॉर्मर. फॉर्मर क्या होता है, जब कोई चीज़ क्रम में होती है, सीक्वेंस में होती है, जो पहले चीज़ होती है उसको हम कहते हैं फॉर्मर. ठीक है, तो ये पहला हुआ या पहले, और जो उसके बाद होगी उसको हम कहेंगे लेटर. ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं इसका भी सेकंड में. फॉर एग्जांपल रोहित शर्मा एंड विराट कोहली. ठीक है, विराट प्लेज फॉर इंडिया बट द लेटर इज द कैप्टन ऑफ द टीम. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि रोहित शर्मा और विराट जो है दोनों टीम इंडिया के लिए खेलते हैं, पर लेटर का मतलब है जो दूसरा. ठीक है, कि विराट इज द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया. ठीक है, तो यहाँ पे लेटर किसके लिए यूज हुआ है, ये इसके लिए, विराट के लिए. ठीक है, कि बाद वाला जो है इंडिया का कैप्टन है. सुनाओ, you will understand in a better way that where later and where later is used. Next we have fewer, less and lesser. ठीक है, बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं लेकिन इनका यूज़ उतना ही डिफ़िकल्ट है. फियर क्या होता है, ये होता है, सबका मतलब कम है जनरल वे में, लेकिन कम क्या. ठीक है, फियर जब हम यूज़ करेंगे वो करेंगे जब हमारे पास कोई चीज़ संख्या में कम होगी या नंबर में कम होगी. ठीक है, तो इसका यूज़ कहाँ करेंगे हम, जब कोई चीज़ संख्या में कम होगी. लेस भी कम होता है, लेकिन इसका यूज़ हम करते हैं जब हमारे पास कोई चीज़ क्वांटिटी या मात्रा में कम होगी. ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी की बात होती है, तो यहाँ पे मात्रा में कम होगी. और लेसर का मतलब होता है लेस इंपॉर्टेंट, कम महत्वपूर्ण. ठीक है, महत्वपूर्ण.
ठीक है, लेस इम्पोर्टेंट। एग्जाम्पल से समझेंगे। सो फर्स्ट मैं फ्योर के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, फ्योर visitor came to see ताजमहल, ठीक है, ताज दिस ईयर। तो ताजमहल को देखने के लिए इस साल कम विजिटर आए। तो यहाँ पे संख्या में, नंबर में कम आए। ठीक है, किसकी बात हो रही है? संख्या की बात हो रही है, विजिटर्स के नंबर्स के, द नंबर ऑफ विजिटर्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे विजिटर संख्या में कम आए। लेस वाला एग्जांपल, देयर इज लेस मिल्क इन द जार या जग। ठीक है, देयर इज लेस मिल्क इन द जार। तो यहाँ पे मिल्क की क्वांटिटी की बात हो रही है कि जार में कितना दूध है। सो व्हेन वी विल टॉक अबाउट द क्वांटिटी वी विल यूज लेस। ठीक है, तो यहाँ क्या मतलब हो कि मात्रा में कम है दूध। थर्ड एग्जाम्पल ऑफ लेसर, लेसर के लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आई हैव नॉट read the lesser poets, लेता हूँ, poets of the Elizabethan एज। ठीक है, मैंने जो है, जो कम महत्वपूर्ण पोइट्स थे एलिजाबेथन एज के टाइम के, वो मैंने नहीं पढ़े हैं। तो यहाँ पे मैं लेसर का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि जो हमारे पास कम महत्वपूर्ण थे, जो पोइट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे, वो मैंने, उनके बारे में मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है, किस दौर के? एलिजाबेथन दौर के जो लेसर पोइट्स थे। ठीक है, लेसर पोइट्स का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो कम महत्वपूर्ण पोइट्स हैं। तो दैट्स हाउ दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड। सो नेक्स्ट वी हैव एल्डर एंड एल्डेस्ट, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट। एल्डर एंड एल्डेस्ट, these are used to describe the persons of a single family। इनका यूज़ हम एक ही परिवार के सदस्यों के लिए करते हैं। ठीक है, इसका यूज़ हम बड़े के लिए करेंगे और इसका यूज़ हम जो सबसे बड़ा होगा। और ओल्डर एंड ओल्डेस्ट का प्रयोग हम दूसरे लोगों के लिए करते हैं या इनका प्रयोग हम वस्तुओं के लिए भी करते हैं। एग्जाम्पल्स, he is my elder brother। ऑलराइट, he is my elder brother। तो यहाँ पे मैं अपने ही परिवार के सदस्य के बारे में बात कर रहा हूँ कि वो मेरे अपने ही परिवार का मेरा बड़ा भाई है। ठीक है, another example, my eldest brother is like my best friend। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एल्डेस्ट, एल्डेस्ट का मतलब है कि मेरा जो सबसे बड़ा भाई है वो मेरे प्रिय मित्र की तरह है। तो यहाँ पे भी मैं अपनी ही फैमिली के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये मेरी अपनी ही फैमिली का बड़ा भाई है। ठीक है, और ओल्डर
एंड ओल्डेस्ट के एग्जाम्पल, आई एम ओल्डर देन माई फ्रेंड। ठीक है, अब यहाँ पे मैं, ठीक है, इसका भी मतलब बड़ा ही होता है कि मैं अपने दोस्त से बड़ा हूँ, लेकिन वह दोस्त मेरे फैमिली का सदस्य नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ओल्डर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, ही इज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज। ठीक है, वह गांव में सबसे बड़ा व्यक्ति है या बूढ़ा व्यक्ति है, ओल्डेस्ट। ठीक है, यहाँ पे भी मैं किसी अन्य लोग के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं अपनी फैमिली के बारे में, जो मेरी फैमिली में सबसे बड़ा होगा, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा एल्डेस्ट। ठीक है, तो इनका यूज़ हो गया एक ही परिवार के लिए और इनका यूज़ दूसरे लोगों के लिए। ठीक है, और वस्तुओं के लिए भी, जैसे चीज़ों में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे दिस इज द ओल्डेस्ट चर्च, ओल्डेस्ट चर्च। ठीक है, तो यहाँ पे एक दिस इज ए थिंग, तो यहाँ पे ओल्डेस्ट का यूज़ हम कर रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि कहाँ पे एल्डर एंड एल्डेस्ट का यूज़ होगा और कहाँ पे ओल्डर एंड ओल्डेस्ट का यूज़ होगा। और इन इस सेंटेंस से हमें क्या पता चलता है कि जब मैं लिख रहा हूँ ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, तो क्या मतलब हो कि वो मेरा ही भाई है और हम एक ही फैमिली से हैं। ठीक है, सो दीज वर सम adjectives which are very common, but these should be used in a proper way. और यहाँ पे एक बात और नोट रखनी है कि जो ओल्डर के बाद हम देन का प्रयोग करते हैं, ओल्डर के बाद हम देन यूज़ करते हैं और एल्डर के बाद हम टू यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एक बात यहाँ पे नोट रखनी है आपने। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड to learn to write correct English. Thank you. Have a nice day.